दुर्ग पुलिस ने डकैतों का खुलासा किया है। बहुत लंबे समय तक इनका लूटपाट का खेल चलते रहा। तो ये निखिल जो है वो एक तरह से फाइनेंस किया था। 3,000 रुपया में अपनी माँ का मोबाइल वो गिरवी रख दिया था। महाराजा देवार उर्फ हड्डी आकाश ने षड्यंत्र करके अपने गिरोह को बनाया। हत्या का मामला दर्ज करके उसकी विवेचना चालू की थी। वार किया चाकू से और जिस मृतक की मृत्यु हो गई। कि जब ये महाराजा देवार जो है, जो हल्के फुल्के बदमाश टाइप के लोग होते हैं, उनको अपने साथ मिला रहे हैं। एडिशनल एसपी अभिषेक झा इस मामले की तह तक कैसे पहुंचे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। दुर्ग पुलिस ने डकैतों का खुलासा किया है। 3 जुलाई को डुंडेरा मौरिद मार्ग पर एक व्यक्ति जो है अधमरा अवस्था में पड़ा था। जब पुलिस 112 उसको हॉस्पिटल ले गई तो हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। मामला जो है कहीं ना कहीं मर्डर का लग रहा था। इस मामले में कई लोग शामिल थे। नमस्कार, मैं हूं गौरव तिवारी, आप मेरे साथ देख रहे हैं तीरंदाज न्यूज़। दरअसल इस मामले में जो मुख्य सरगना है महाराजा देवार उर्फ हड्डी आकाश, जिसने अपने गिरोह में 5-6 जवान लड़कों को शामिल करके रखा है, जिनकी उम्र 19, 20 और 21 साल है। कुछ तो इसमें नाबालिग भी है। ये जो सरगना है महाराजा देवार, ये स्कॉर्पियो लेकर उतई मार्ग पर घूमता था और जहाँ भी सुनसान जगह दिखता था वहाँ कोई व्यक्ति रुका हुआ दिखता था, उसके पास जाकर ये लूटपाट करते थे, मोबाइल पर्स छीनते थे। जो आसानी से दे दिया उनका सामान लेकर चले जाते थे और जो विरोध करते थे तो उसकी ये हत्या कर देते थे। बहुत लंबे समय तक इनका लूटपाट का खेल चलते रहा। ये सब बहुत चर्चित एक घटना था, जिसको आप सभी लोगों ने कवर भी किया था। कि 3 तारीख की रात को एक घटना घटी थी, जिसकी जो पता है वो सुबह जो है पता चला था। लगभग रात के आसपास उसको पता चला था, 112 को पॉइंट मिला था। तो फिर पुलिस वालों ने रोड किनारे जब वो व्यक्ति पड़ा हुआ था तो उसको अस्पताल लेके गए थे। तो इसी दौरान इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। तो मौत होने के बाद जब पीएम रिपोर्ट आया तब ये पता चला कि उसके साथ जो है वो मारपीट की गई थी, असॉल्ट किया गया था। असॉल्ट होने से उसकी मृत्यु हुई थी। इसके बाद तत्काल पुलिस ने उसमें मामला दर्ज किया था। हत्या का मामला दर्ज करके उसकी विवेचना चालू की थी। ये घटना है डुंडेरा के पास मोरिद का। इस घटनाक्रम के दौरान पुलिस ने उस घटनाक्रम को देखते हुए तत्काल वहाँ पे कार्रवाई चालू की थी। रात का समय था, ग्रामीण रोड है। ग्रामीण रोड होने से वहाँ अंधेरा बहुत ज़्यादा था, तो वहाँ पे दूसरी चीज़ें बहुत मिलने की संभावना बहुत कम थी। फिर भी पुलिस ने वहाँ पे अपना काम किया। जो लगातार 150 से अधिक सीसीटीवी फुटेज पूरे ग्रामीण एरिया का, जो उस रास्ते से शहर की ओर आते थे, उस सबका अध्ययन किया। 1500 से अधिक नंबरों का एनालाइज किया गया था इस दौरान आरोपियों का पतासाजी करने के लिए। इसी दौरान पुलिस को ये पता चला, ये सब एनालाइज करने के दौरान, कि ये घटना जो है वो 5 से 6 लोग जो है इसमें से जुड़े हुए हैं। चूँकि ये मृतक है वो मृत्यु से पूर्व जब उसका एक बयान लिया गया था, जो बाद में पता चला हम लोग को डॉक्टरों से पूछताछ करने के बाद कि 4-5 लोग उसमें थे उसके साथ जब मारपीट हुई थी। वो पूरा डेटा तो नहीं बताया, बट वो हल्का फुल्का मरने से पहले जो बयान दर्ज किया था, तो उसमें ये बात निकल के आई कि वो लोग किसी गाड़ी में थे, स्कॉर्पियो गाड़ी में आए थे। 5 से 6 लोग थे जिन्होंने उसके साथ एक घटना की है। तो पुलिस ने फिर उस संबंध में जांच चालू की। जांच करने पे जब सीसीटीवी का अवलोकन किया गया, तो सीसीटीवी को जब चेस किया गया उस दौरान उस टाइमिंग से मैच करते हुए, तब ये पता चला कि ये उन लोगों ने घटनाक्रम करके कहाँ से कहाँ गए हैं, कहाँ से कहाँ आए हैं। तो इसी दौरान हम लोग चेस करते हुए उसको पावर हाउस आए। पावर हाउस के बाद फिर बाकायदा डेटा उनका जो डंप निकाला गया, डंप का एनालाइज किया गया, सबको मैच किया गया। मैच करने पे पता चला कि वो कुछ समय के लिए कुर्सी पार भी उस समय के लिए रुकी थी वो। उसके बाद फिर और आगे बढ़ते हुए जब पुलिस पूरी तरीके से श्योर हो गई, तब इस दौरान जो है उस कुर्सी पार के एक जो बदमाश है, जो जिसके बारे में पूछताछ किया गया, वहाँ के लोगों से 18 नंबर जो गली है वहाँ पे भी गए थे। वहाँ पे जब पूछताछ हुई तो पता चला एक व्यक्ति है जो हम लोग के जो संदिग्ध है उनसे बातचीत किया जाता है, उसके साथ उसका संपर्क है। तो फिर उसको संदेह के आधार पे उठाया गया। संदेह के आधार पे जब उठाया गया और उससे पूछताछ की गई, तब उसने स्वीकार किया कि मैं उसमें शामिल हूँ। जब उस व्यक्ति
निखिल है, उसका नाम निखिल है। निखिल ने जब ये स्वीकार किया कि मैं भी उस घटनाक्रम में बाद में शामिल हुआ, जब वो आके मेरे को कॉल किए और मेरे को बुलाया, तब उस व्यक्ति से जब पूछताछ हुई, उसके बाद जब बाकी लोगों का पता चला, पुलिस ने जब उनको गिरफ्तार करना चालू किया। तो इस घटनाक्रम में पुलिस को टोटल 7 आरोपी हैं, टोटल 7 आरोपी हैं। एक उसमें नाबालिग है, नाबालिग करके जो नाबालिग है अपचारी बालक है, उसको करके टोटल हमारे हिरासत में अभी 5 लोग हैं। दो आरोपी ऐसे हैं जिनकी हम पतासाजी अभी कर रहे हैं। इनकी सबसे बड़ी मॉडस ऑपरेंडिस ये है कि ये जो व्यक्ति है, जो मेन आरोपी है इस केस का, जो है महाराजा देवार, जिसका नाम है महाराजा देवार, हड्डी उर्फ आकाश, और उसके साथ में बाकी ये लोग, ये सभी की उम्र को अगर आप लोग देखोगे तो उम्र कभी ज़्यादा है, किसी का नहीं, सब 19 साल, 20 साल, 18 साल, इस टाइप की उम्र के हैं सभी के सभी। और इनके द्वारा जो एक कृत्य किया जाता था, इनका एक मॉडस ऑपरेंडी था। ये रात को निकलते थे सुनसान रोड में, ग्रामीण एरिया में, और ऐसे लोग जो रात को आ रहे हैं, जैसे कि काम करके आ रहे हैं, छोटे छोटे लोग हैं जिनके पास कम अमाउंट रहता है, ऐसे ऐसे लोग को रात को घूम के वो अपना शिकार करते थे। तो शिकार करने के दौरान क्या होता था कि वो जब छोटे लोग हैं, उन लोगों से 2000, 5000, 4000 अगर ले लिए, छीना झपटी कर लिए, लूट कर लिए, तो जनरली उनका रिपोर्ट वो लोग थाना रिपोर्ट नहीं करते थे। इस कारण से इनके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं हो पाती थी। जब ये घटनाक्रम हुआ, इस घटनाक्रम के बाद सबसे पूछताछ चालू हुई, इसके बाद इनके आगे का घटनाक्रम, पीछे का घटनाक्रम भी देखा गया, जोड़ा गया। तो इस दौरान पता चला कि इन्होंने ये काम एज ए प्रोफेशनल के तौर पे चुना है, ऐसे गैंग की तरह ये ऑपरेट कर रहे हैं। और ये घटनाक्रम जब तक नहीं होता, ये घटनाक्रम बड़ा हो गया, क्योंकि इन्होंने वार किया चाकू से और जिस मृतक की मृत्यु हो गई। इस कारण से ये घटनाक्रम आज सामने आया है। तो ये पता चल पा रहा है कि इनके द्वारा ये कृत्य किया जा रहा था, क्योंकि इनके द्वारा रिपोर्ट नहीं किया जा रहा था कोई भी प्रार्थी के द्वारा, इसलिए थाने के संज्ञान में ये मामला आ नहीं पा रहा था। तो ये घटनाक्रम ऐसा है कि जो मृतक है उस दौरान डुलेरा आने के लिए निकला था। रास्ते में मोरिद है, मोरिद में रुक के वो बात कर रहा था, रात को सड़क किनारे रुक के। इसी दौरान ये लोग स्कॉर्पियो से उस रोड में जा रहे थे, सुनसान देखे हैं। सुनसान देखने के बाद वो गाड़ी वहाँ पे रोके स्कॉर्पियो का, फिर उसके साथ मोबाइल छीनने का प्रयास किए, मोबाइल वॉलेट जो भी पैसा है। इस दौरान ये लोग उतरे हैं, उसे छीना झपटी की, क्योंकि वो लड़का जो है वो ड्रिल्ड आउट ठीक था। ये तीन लड़के जब शुरू में उतरे, उन पे भारी पड़ गया वो। ये जब 3 लड़के पे भारी पड़ा वो अकेले, तो फिर बाद में जो और लड़के जो थे वो भी वहाँ से उतरे और उनके साथ फिर वो झगड़ा हुआ। इसी दौरान ये जो एक मेन आरोपी है, उसने उस पर चाकू से वार किया, उसके साथ ही 2 और थे, उन्होंने भी चाकू से वार किया। बाकी 3 थे, उन्होंने उसको ढकेलने का, उसके दौरान और उनकी मदद की। ये सभी मिल के उसकी फिर घायल अवस्था में इस दौरान छोड़ के फिर वो लूट करके वहां से निकल गए, जिससे कि वो मृतक की मृत्यु हो गई। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान ये जब छापा मारा है, तो जो महाराजा देवार के घर से ये सब मोबाइल भी मिले हैं, जो ये सब इस बात का सबूत है कि ये अलग अलग लोगों से छीना झपटी जो बीच बीच में जो कर रहा था, उसी के संबंध में है। इन सभी का INA लेके इसका सर्च किया जा रहा है। जो भी इस घटनाक्रम से जुड़ा होगा तो उसके बाद उन्हें पृथक से और कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। स्कॉर्पियो को भी जब्त कर लिया गया है। स्कॉर्पियो को भी जब्त किया गया है। और साथ ही जो एक लड़का और था, लोकेश, जो मेन उसमें तीसरा था, जो उसने भी जो वार किया था, उस लड़के को भी गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। साथ में उसके साथ से चाकू भी बरामद हो गई है। और साथ ही इसी घटनाक्रम में जब ये घटनाक्रम कंप्लीट किए, उसके बाद ये लोग आगे बढ़ के एक ट्रक ड्राइवर, डंपर, जो रेत वाला ट्रक वाला था, उसको रास्ते में लूटे ये लोग। वहां से भी उससे मोबाइल छीने, और वो उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो धक्का दे के भाग गया, तो उसकी जान बच गई। उसको भी चाकू टिका के वो लोग छीना झपटी उससे किए थे, तो उसका पृथक से मामला दर्ज किया गया। डकैती उसमें मामला दर्ज किया गया है। सेम आरोपी हैं, सभी के ऊपर मामला दर्ज किया गया है। उस वाले मामले में भी उससे जो मोबाइल जब्त किया था, वो मोबाइल भी इन लोगों से हम लोगों ने जब्त कर लिया है। गाड़ी के लिए बताना चाहूंगा, इसमें एक लड़का है राजकिशोर वैष्णव, जो इनके साथ वो गाड़ी को ड्राइव कर रहा था। ये व्यक्ति किशोर सेन
नामक व्यक्ति है कुम्हारी में, जिसका वो गाड़ी, उसके पास 5-6 गाड़ियां हैं, किराए में देते रहता है गाड़ी। ये उसके यहाँ पहले से ड्राइवर रहा हुआ है, तो अभी ये काम छोड़ दिया है। महाराजा देवार के बोलने पे ये गाड़ी वहां से किराए में उठाया है और किराया में उठा के फिर इनके साथ पे वो निकला है इस काम को अंजाम देने। इन्होंने बाय प्रोफेशन इस काम को चूज किया था, तो इससे पहले की जो लूट की घटना की गई थी वो इस तरीके से पिटाई या मारना उचित रहा है इनका? हत्या की मामला फर्स्ट टाइम जो सामने आया है, इसमें पुलिस ने संज्ञान लिया। जब ये पूछताछ जब पीछे से बढ़ा, आगे भी किया गया, पीछे जब बैक साइड जाके जब देखे, तब ये मामला निकल के आ रहा है कि छोटी छोटी 2000, 3000, 4000 के लिए जनरली लोग पुलिस में रिपोर्ट नहीं कराते थे। इस कारण से इन लोगों का मन बढ़ते गया। अब जब पुलिस ने, जब ये बड़ा मामला हुआ, जब पुलिस ने इसमें तहकीकात किया है, सब पता किया है, सब उनके घर में रेड मारने पे ये सब चीजें मिली है, तो ये सब चीजें और क्लियर हो जाती है कि ये लोग एक गैंग के तौर पे काम करना चालू कर रहे थे। इसमें सभी की उम्र छोटी है। बात उसकी नहीं है। जब किसी का हिस्ट्री रहता है इस टाइप का, तो उसके बाद आप उस पर नजर रखते हैं। अभी हम गैंग हिस्ट्री इसका खोल रहे हैं, क्योंकि सभी की उम्र 19 साल, 20 साल, 21 साल इसमें है। अभी बहुत बड़ा हीनियस क्राइम इन्होंने नहीं किया था, मारपीट किया था। एक लड़का है जिसके ऊपर लूट का मामला पहले दर्ज था, जिसमें आप पढ़ेंगे आरोपी लोकेश है, जिसके ऊपर बालोद में 354, 456 का अपराध था। थाना भिलाई भट्टी में है 392, 398, 25 आर्म्स एक्ट का मामला था। हड्डी आकाश हड्डी उर्फ आकाश, ये दोनों मेन साथ में रहते हैं हमेशा। सर ये जो है, ये जो आप बता रहे हैं, जैसा कि यहाँ के अंदर हमें इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, कितनी वारदात किए हैं और इतने दिन से जब डर रहे थे, पुलिस को क्या खबर नहीं? फिर वही चीज मैं बता रहा हूँ, आप सुनेंगे इस चीज को। मेरा ये कहना है, जब ये आरोपी छोटा छोटा घटना कर रहे थे तो किसी ने रिपोर्ट नहीं किया। ऐसा नहीं बोले हैं, उन्होंने बोला है कि ये सब छोटा मोटा जो है घटना हम लोग करते थे। इसके बाद इसी इंट में, इसी इंट में पुलिस ने छापा मारा है। छापा मार के जो सामने की जो मोबाइल दिख रहे हैं ना, ये सब उन्हीं के घर से बरामद किया गया है। ये सभी अब इनका IMEI सर्च किया जा रहा है। जो भी मामले इनमें दर्ज होंगे या कहीं दर्ज किए गए होंगे, तो इस पे हम आगे की कार्रवाई करेंगे। समझिए बात को। आप एक बार डुंडेरा से मोरीद ये वाले रास्ते में रात को 9-10 बजे जाके फिर देखिएगा, ग्रामीण रोड है, व्यस्त रोड नहीं है। चालू है, व्यस्त और चालू में फर्क होता है, ऐसा नहीं है। पुलिस का नेटवर्क फेल होता तो ब्लाइंड मर्डर आपको 4 दिन के अंदर में निकाल के नहीं देखते। पुलिस का नेटवर्क नहीं, आप पहले समझिए बात को। हाँ, डायल 112 वहां पे प्रेजेंट था, बकायदा मरणासन कथन पुलिस ली है। जब पुलिस मौजूद नहीं होती तो मरणासन कथन कैसे होता? पुलिस 112 वहां पे डायल 112 को कॉल गया है, डायल 112 वहां प्रेजेंट था। हाँ, इसमें बताया ना, उस टाइमिंग को मैच करते हुए ये 150 से अधिक ग्रामीण इलाकों के जितने भी CCTV फुटेज हैं उनको एनालाइज किया गया, उस टाइम से मैच करते हुए उस गाड़ी को। क्योंकि ये बात आ गई थी कि स्कॉर्पियो में बैठे थे 5-6 लोग थे, तो ग्रामीण इलाका है, आप अगर शॉर्ट लिस्ट करोगे, टाइमिंग को मैच करोगे, तो जनरली हमको उस टाइम लेवल में वो गाड़ियां चेस हो जाती है, मिल जाती है ना। नहीं, ऐसा कोई भी एंगल नहीं है। प्यार मोहब्बत वाली बात अलग है, वो वाली बात नहीं है। जैसा कि अगर आप ट्रायंगल वगैरह सोच रहे होगे तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। क्लियर कट ये लूट का मामला था। लूट अब डकैती हो गया है क्योंकि 5 से अधिक लोग थे। ये लोग थे, इनका उद्देश्य था लूटना। लड़का ने प्रतिरोध किया, तगड़ा प्रतिरोध किया, क्योंकि लड़का कद काठी में इन लोगों से मजबूत था, इन पे भारी हो रहा था। तो फिर इन्होंने अपने औजार का उपयोग किया और उन पे वार किया। क्लियर कट है। मृतक कहाँ जा रहा था? मृतक जो है जंजगिरी का रहने वाला है, वहाँ चंद्राकर फार्म हाउस है, वहां पे वो वर्क करता था। वो जनरली शाम को 2-3 दिन के आड़ में इधर डुलेरा की ओर आता था। उसका कुछ पर्सनल रीजन था वहां पे आने का, वो आता था। जंजगिरी में है वो फार्म हाउस है, उड़िया है वो बेसिकली। वहां पे फार्म हाउस है, वहां पे उसकी पूरी फैमिली रहती है, तो साथ में वो भी रहता था उस फार्म हाउस में। सर, जो आरोपी है इन्होंने कुछ बताया कि
इनके गैंग की शुरुआत कहाँ से हुई, कितने लीड? गैंग हिस्ट्री हम लोग इसलिए खोल रहे हैं कि जब ये महाराजा देवार जो है, महाराजा देवार का जो तरीका है, ये 4 आरोप इसके ऊपर पहले से मिला। जब इनका जब हिस्ट्री निकाले तब हमको लगा कि ये जब चीजें हैं ये धीरे धीरे बढ़ रही है, ये नए नए लोगों को अपने साथ शामिल कर रहा है, जिनको जो फ्रेश हैं, जो हल्के फुल्के बदमाश टाइप के लोग होते हैं, उनको अपने साथ मिला रहे हैं। तो अब उस पर प्रॉपर नजर रखने के लिए गैंग हिस्ट्री उसकी सीट स्थापित की जा रही है, उस पर नजर रखने के लिए। आइए इस मामले में समझते हैं कि एडिशनल एसपी अभिषेक झा इस मामले की तह तक कैसे पहुंचे, क्या क्लू मिला, क्या एविडेंस मिला, जिससे ये पता चल सका कि डकैतों का गिरोह आज भी दुर्ग में सक्रिय है। सर बताएंगे, ये जो डकैतों का जो गिरोह सक्रिय था, लंबे समय से लूटपाट की घटना को अंजाम देते थे, क्या क्लू मिला, कैसे पहुंचे आप लोग? ये जब घटना घटी, जब पुलिस ने इसमें इन्वेस्टिगेशन चालू किया, इन्वेस्टिगेशन चालू करने के दौरान जब उसमें से एक आरोपी को हम लोगों ने चिन्हांकन करके अपने हिरासत में लिया और जब पूछताछ चालू किया, तब उसके द्वारा बताया गया कि जो बाकी के जो मेंबर हैं, जो मेन व्यक्ति है, जो महाराजा देवार जो है, उसने ये चालू किया। और निखिल नामक जो व्यक्ति है, जिसको हम लोगों ने सबसे पहले अपने कस्टडी में लिया था, उसने ये बताया कि बाकायदा इसमें और मज़ेदार चीज़ ये है कि वो व्यक्ति शुरुआती खर्च के लिए, अगर जैसे निकलना है किसी को डकैती करने के लिए, तो उसको खर्च की ज़रूरत पड़ती है शुरुआती दौर में। तो ये निखिल जो है वो एक तरह से फाइनेंस किया था। 3000 रुपया में अपनी माँ का मोबाइल वो गिरवी रख दिया था एक दुकान में। उसको 3000 रुपया उस महाराजा देवार को दिया और उसके बदले में महाराजा देवार उसको ज़्यादा पैसा देता। जब ये काम कंप्लीट करके आता, जब हिस्सा बंटवारा होता था, उसके पास पैसा ज़्यादा रहता तो उसको ज़्यादा पैसा मिलता, तो वो मोबाइल छुड़ा लेता। तो वो मोबाइल भी हम लोगों ने जब्त कर लिया है, अपने जो प्रकरण में हम लोगों ने शामिल किया है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये एक तरह से एक प्लान्ड डकैती का एक तरीका बोल सकते हैं। इस पे इसलिए हम लोगों ने आपराधिक षड्यंत्र का मामला और साथ ही इसमें जो ऑर्गेनाइज क्राइम का जो धारा है, जो नए कानून में BNS के तहत 111 भी इसमें जोड़ा गया है। डकैती बोल सकते हैं सर इसको? हाँ, डकैती, क्योंकि 5 से अधिक लोग हैं तो हम डकैती का मामला दर्ज किए हैं इसमें। सर जैसे ने और हत्या, जैसे इस मामले में आपने जवान युवकों को भी धर दबोचा है, इसके गिरोह में 19, 20, 21 साल के लड़कों को ये शामिल रखा था, तो क्या इसका बहुत बड़ा नेटवर्क है? नहीं, अब ये शुरुआती दौर में है, इसी कारण इसकी हिस्ट्री नहीं थी किसी भी थाने में ज़्यादा। शुरुआती दौर में मारपीट की जो घटनाएं हैं, इस टाइप की घटनाएं थी। अब क्योंकि हम लोगों ने इसमें SSP सर के निर्देश में इसमें गैंग हिस्ट्री इसका खोले हुए हैं, गैंग की हिस्ट्री सीट। अब इसमें प्रॉपर नज़र रखी जाएगी, इनकी एक्टिविटी पे नज़र रखी जाएगी और साथ ही इन पे समय समय पर कार्रवाइयाँ भी की जाएगी। सर ये महाराजा देवार निखिल ये कहाँ के रहने वाले हैं? निखिल जो है वो खुर्सीपार का है। महाराजा देवार बेसिकली ये देवार है और ये कुम्हारी का जो एरिया है, वहाँ पे एक बाजार पारा है, वहीं पे एक साइड के नीचे वो लोग रहते हैं। ऐसा कोई देवार होने से आप समझ सकते हैं इनका जो खाना बदोश टाइप का रहता है ज़्यादातर। सर इस मामले में मृतक का क्या नाम है और मृतक यहाँ कहाँ रहता था, क्या करता था? मृतक जो है वो जंजगिरी में है। ये जो है राजकुमार यादव नाम है उसका। वो जंजगिरी में एक चंद्राकर फार्म है, वहाँ पे लोग पूरे परिवार के साथ रहते हैं। उड़िया फैमिली है बेसिकली, जो वहाँ पे जो फार्म में काम करते हैं और वहीं पे रहते हैं। जैसे कि आपने सुना कि कैसे महाराजा देवार उर्फ हड्डी आकाश ने षड्यंत्र करके अपने गिरोह को बनाया। हालांकि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है और दुर्ग पुलिस ने इस मामले को सुलझा लिया, नहीं तो और भी कितने लोग लूटपाट के शिकार होते। क्योंकि ये गंभीर मामला हुआ तो पुलिस एक्टिव हुई, नहीं तो ज़्यादातर क्या है, लोगों के ये मोबाइल छीन लेते थे, पैसे छीन लेते थे और कोई बहुत बड़ा मामला नहीं बनता था, इसलिए लोग शिकायत भी नहीं करते थे। लेकिन पुलिस की एक्टिवनेस के कारण एक बड़ा डकैत ग्रुप का आज खुलासा हो पाया है। तीरंदाज न्यूज के लिए कैमरामैन परम के साथ मैं हूं गौरव तिवारी। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI। सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।